हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। एनटी यूजीसी नेट के पेपर 24 सितंबर से चल रहे हैं। 30 सितंबर का पेपर ओरिजिनल आंसर की के साथ मैं आपके लिए लेके आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनटी यूजीसी नेट के पेपर की। ये कोड नंबर 17 का पेपर फर्स्ट में आपको ले रहा हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट का। डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से अनअकैडमी पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। A to Z करियर्स जीके ट्रिक्स के नाम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 30 सितंबर का ओरिजिनल पेपर यहाँ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 30 सितंबर का सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो DI का क्वेश्चन था। और DI में हमेशा आपसे कहता हूँ कि 5 क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये 5 नंबर फ्री के होते हैं। क्वेश्चन था 5 डिपार्टमेंट है एक कंपनी में ABCDE और उनकी परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय दी हुई है ईयर 2018 का 19 का। ईयर 2018 में 18,000 एम्प्लॉय थे और 19 में 20,000 एम्प्लॉय काम करते थे। यानी यहाँ पे 2018 में आपके 18,000 एम्प्लॉय हो गए और 2019 में 20,000 एम्प्लॉय हो गए। तो इसे आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 18 और 19 के एम्प्लॉय ये एकदम से सडनली बंद हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, अभी दोबारा से इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। रीस्टार्ट हो जाएगा तो दोबारा चल जाएगा। तो इस पेपर की शुरुआत के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ेंगे ABCDE 2018 में और 2019 में एम्प्लॉयज़ की संख्या दी हुई है। कितने कितने एम्प्लॉय है। यहाँ पर 18,000 एम्प्लॉय काम करते हैं और यहाँ 20,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब इनके बारे में दिया कि 22% A डिपार्टमेंट में है, 23% B में, 18% C में, 29% D में, 8% E में। तो सबसे पहले 18,000 का 22% आपको निकालना है। तो 18,000 का 22% आएगा 3960। फिर 18,000 का ही 23% निकालना है 4140। 18,000 का 18% निकालना है 3240। 18,000 का 29% निकालना है 5220। 18,000 का 8% निकालना है 1440। 2019 में 20,000 एम्प्लॉय हैं तो 24% 4,800 एम्प्लॉय हो गए A डिपार्टमेंट में। 26% के हिसाब से 5,200 एम्प्लॉय हो गए B डिपार्टमेंट में। C में 4,000 हो गए। कैलकुलेट करेंगे 20,000 का 20% 4,000, 20,000 का 20% 4,000 और 20,000 का 10% 2,000। ये सारे एम्प्लॉयज़ की संख्या आप अलग अलग निकाल लीजिएगा। आराम से बैठ के इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। पहला क्वेश्चन दिया, रेशो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट E इन 2018। E में 2018 में कितने हैं 1400 और डिपार्टमेंट D इन 2019 और D में 2019 में 4,000 है। इनका रेशो पूछा है, यानी 1440 तो हो गए 18 में और 4,000 हो गए 19 में। अब इसे काटो, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, काटते चले जाओ। ठीक है, 8 नम 72, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 0 0 से 0 गई, क्योंकि ये 8 से काट दिया हमने, जिस किसी सेम नंबर से, तो 9:25 इसका आंसर बैठ रहा है। यानी सही आंसर होगा 9:25। समझ में आ गया। ये जो टेबल है ये पूरी काम आएगी। 1440 एम्प्लॉई का 4,000 से रेशो पूछा गया था, ये हमने निकाल दिया। तो इसका सही आंसर होगा पहला 9:25। दूसरा क्वेश्चन था, इन विच डिपार्टमेंट द वेरिएशन रिप्रेजेंटिंग एब्सोल्यूट नंबर्स इन एम्प्लॉयज स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम इन 2019 विद रेफरेंस टू 2018। एब्सोल्यूट नंबर क्या होता है, किधर से भी घटाएं, जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो किस में है। तो देखो, अगर हम 3960 में से 4800 घटाएंगे तो 840 आएगा।
5200 में से 4140 घटाएंगे 1060 आएगा। 4000 में से 3240 घटाएंगे 760 आएगा। और 4000 में से 5220 घटाएंगे तो -1220 आएगा। लेकिन एब्सोल्यूट नंबर दिया है तो इसे प्लस ही लगा लेंगे, ये एब्सोल्यूट हो गया। और ई डिपार्टमेंट में डिफरेंस 560 हो गया। तो सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट डिफरेंस किसका है? डी डिपार्टमेंट का है। तो इसका सही आंसर डी आ जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट वर्ड पढ़ने के कारण इसका आंसर चेंज हो रहा है, तो इसका डी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन था एवरेज पर मंथ सैलरी 2018 में 24,000 है। यानी अगर हम बात करें ए डिपार्टमेंट की 2018 की, तो ए डिपार्टमेंट में 2018 में कितने लोग हैं? 3960 है। डिपार्टमेंट ए में 2018 में 3960 बंदे हैं और इनकी सैलरी क्या है? 24,000 पर मंथ। तो एवरेज सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया गया है? 24,000 है। तो अगर हम 24,000 की 3960 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5 करोड़। यानी अप्रोक्सीमेटली सैलरी जो है डिपार्टमेंट ए की जो देनी पड़ी वो आपकी है 9.5 करोड़। 9.5 करोड़। नेक्स्ट है द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर्स इन डिपार्टमेंट सी इन 2019 टू डिपार्टमेंट डी इन 2018। यानी सी डिपार्टमेंट की 2019 में, यानी सी डिपार्टमेंट की 2019 में 4000 है और डी की 5220 है। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, तो 4000 से 5220 हुई है, यानी 1220 घट गए हैं। कितने पे घटे हैं? ये 5220 पे घटे हैं। भाई 4000 कम हो गए, 1220 हो गए, और 1220 किस पे घटे? 5220 पे इंटू 100। तो ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या बटे किस पर इंटू 100%। आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। यह आ जाएगा 23.45% डिक्रीज हुई है। अगला क्वेश्चन है 300 एम्प्लॉई कि जी 2018 में डिपार्टमेंट बी को छोड़ देते हैं तो 2019 में कितने एम्प्लॉई जुड़े? तो ध्यान से देखो, एम्प्लॉई 4140 थे डिपार्टमेंट बी में 18 में, 300 चले गए यानी 3840 रह गए। यानी कि 5200 एम्प्लॉई थे, 3840 रह गए। 300 चले गए तो ज्वाइन कितने लोगों ने किया? भाई 5200 का डिफरेंस 3840 से घटा दो, तो 1360 एम्प्लॉई ने ज्वाइन किया है 2019 में। अगर हम बात करें 4140 की तो काफ़ी कम लोगों ने ज्वाइन किया था, 1060 लोगों ने किया था। लेकिन 300 चले गए थे तो 300 लोग और जुड़े क्योंकि 5200 स्ट्रेंथ रहनी है, तो 1360 एम्प्लॉय ने एक्स्ट्रा ज्वाइन किया है। ये सवाल आया था स्टेटमेंट वाला कंप्यूटर का। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज रैम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपने सुना होगा मोबाइल में, कंप्यूटर में रैम होती है, रैम उसी से रिलेटेड है। और एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज पेन ड्राइव। तो प्राइमरी मेमोरी इतनी होती है रैम, रोम प्राइमरी मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी कही जा सकती है। तो स्टेटमेंट सेकेंड ओनली ट्रू, केवल सेकेंड ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट वाला ही, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मटेरियल यूजर एक्टिव रेस्पॉन्डिंग एंड इमीडिएट फीडबैक एज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। स्टेटमेंट 2 था, स्किनर reinforcement प्रिंसिपल इज द बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द लाइन टाइप ऑफ प्रोग्राम इज स्ट्रक्चर्ड मटेरियल। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी दोनों ही सही है। तो इसका ए आंसर होगा कि दोनों सही है। व्हाट आर द प्रोमिनेंट एलिमेंट्स इन मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोमिनेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के? साइड ट्रैकिंग अपोजिशनल व्यू, विरोधियों के स्वर एक साइड रख दो। स्ट्रक्चरिंग वर्कफोर्स, स्ट्रक्चर करना वर्कफोर्स को। कमांडिंग ओवर कलीग्स एंड स्टूडेंट,
कमांड करके चलना है, क्लिक्स पे भी, स्टूडेंट पे भी। कीप अदर इन्फॉर्म्ड, हमेशा दूसरों को सूचित रखना है। गाइडिंग अदर एज मच एज पॉसिबल, दूसरों को गाइड करना है। तो देखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वर्क फोर्स को स्ट्रक्चर देना है, यानी बी। फिर कमांडिंग ओवर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को और क्लिक्स को कमांड करना है, ये भी सही है। कीप अदर इन्फॉर्म्ड, दूसरों को इन्फॉर्म्ड भी करना। तो बी, सी और डी सही होना चाहिए इसका आंसर, सेकंड वाला। ये मैचिंग करनी थी कंप्यूटर की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या, C++, यानी 4। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, विंडो XP यानी 3। इंटरनेट क्या है, WWW, वाइड एरिया नेटवर्क, 431। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, MS पावरपॉइंट। तो 4312, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपली इनकी मैचिंग कर दी। ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, कोई भी फालतू बात नहीं है। आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी उन सब में फालतू बात की जाती है, बताया जाता है ये है, ऐसा है, हमारे स्टूडेंट ने भेजा। ये रियल पेपर मैंने खुद दिया है, खुद मैं दे के आया हूँ। 2 बार मैं नेट क्वालिफाई कर चुका हूँ, और ओरिजिनल क्वेश्चन बिल्कुल मैं आपको सबसे पहली बार दे रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ। आप यकीन ना हो तो खुद चेक कर सकते हैं, 1-2 दिन में पेपर आ जाएगा। बड़ी मेहनत लगती है सारे क्वेश्चन बैठ के याद करना। पेपर फर्स्ट के एक क्वेश्चन में ओरिजिनल आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसका आंसर होगा 4312। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाएं, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो DI के और कंप्यूटर के ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ एजुकेशनल कम्युनिकेशन इन इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में, यानी क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। AIR, CEC, UGC कंट्री वाइड क्लासरूम और ज्ञान वाणी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया रेडियो 1930 में शुरू हो गया था। CEC कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन 1993 में स्टार्ट हुआ। UGC कंट्री वाइड क्लासरूम 1984 में स्टार्ट हो गया, जबकि UGC की स्थापना 1956 में हुई थी। याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना। ये UGC कंट्री वाइड क्लासरूम है, 1984 में हुआ। ज्ञानवाणी मार्च 2000 में स्टार्ट हुआ। तो सबसे एंड में ज्ञानवाणी है, सबसे पहले AIR है। AD केवल 2 में आ रहा है, या तो ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है। ये तो सही है ही नहीं, लेकिन इसका पहला ऑप्शन सही है। AIR पहले आया, उसके बाद UGC कंट्री वाइड क्लासरूम आया, उसके बाद CEC आया, और उसके बाद ज्ञानवाणी आया। तो इसका पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आया था मैथमेटिक्स का, जिसमें पूछा गया था आपको इनके अंडर रूट्स को मैच करना है। बहुत इजी है, अगर दिमाग लगाएं तो 81 का अंडर रूट 9 पता ही है, और 841 का अंडर रूट 29। भाई 2 डिजिट का 1, 3 डिजिट का 2, ये तो आसानी से पता लग ही रहा है। यानी अगर हम बात करें लास्ट में 9 है या लास्ट में 4 है, तो 9 का अंडर रूट क्या आएगा, 3 यानी 203 का, और 4 का अंडर रूट क्या आएगा, 2 यानी 232 का। इस तरह से इजीली आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। 41,209 का अंडर रूट आएगा 203 यानी 4 कहाँ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। 841 का अंडर रूट 29 यानी 1, 4 के बाद पहला, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना लेंगे, और इसका होगा 4 है 232 और 81 है 9। ये कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा। आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाएं। इसका बाकी बचा पोर्शन जिसमें रीजनिंग है, आपके कुछ क्वेश्चन है, जीके के हैं, ट्रेडिशनल जीके है, आपके लॉजिक्स के हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी के हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा आंसर की के साथ। आई होप आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू दीज सॉल्यूशंस क्वेश्चंस हियर। आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। हाँ, प्रमाण के बारे में अगर मैं बताऊं
6 इंडियन लॉजिक प्रमाण होते हैं, ये जरूर करके जाएगा। प्रमाणा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब मीज़र होता है, और ये हर शिफ्ट के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। अभी 25 अक्टूबर तक एग्ज़ाम चलेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रमाण का मतलब धारणा, अंगों की भावना, गंध, स्पर्श, देखना, प्रत्यक्ष के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से जो हमें दिखाई दे उसे प्रत्यक्ष परसेप्शन या प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। जो हमें देख के, सुन के, सेंसरी ऑर्गन से पता लगे वो प्रत्यक्ष होता है। डायरेक्ट परसेप्शन इज द कॉग्निशन ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन, नोज, स्किन, आई, ईयर एंड टंग। ये जरूर याद रखिएगा। इनडायरेक्ट परसेप्शन क्रिएट्स नॉलेज बेस्ड on memory smriti. Once we have known what an apple looks like, this gets feed into our memory or stock of knowledge. In later instance, whenever we see any red colored and round shaped fruit, we will think it will be apple because प्रत्यक्ष रूप से हमने उसे देखा हुआ। A healthy person says that doesn't sleep at night. From this preposition, what does it mean? We can postulate that person sleeps during the day. Without this assumption, not possible to explain why this person is healthy and alive without sleeping. Assumption and implications are very powerful. यानी एक आदमी कहता है मैं रात को नहीं सोता, तो ये हमें पता लग रहा है कि ये 100% दिन में सोता होगा, 100% दिन में सोता होगा, तो ये एज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें अपने आप पता लग जाता है। तो कोशिश करता हूँ अगली वीडियो में आपको ये सारे प्रमाण के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। ये वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन जरूर दबाएँ। मेरा यूट्यूब चैनल है A to Z करियर की ट्रिक्स, जहाँ पे आपको UGC नेट के पेपर की पूरी आंसर की सबसे पहले मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन दबाना मत भूले। DI का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। वील मीट टुमारो। टिल देन बाय। गॉड ब्लेस यू। सायोनारा।